हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, लेकिन अभी सोच रहा हूँ जब ये फिनिश ही कर रहा हूँ तो इसको काफ़ी हद तक जहाँ तक हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन इसके करवाए जा सके। ठीक है, तो इससे ये होगा ताकि रिटर्न फिर इस टॉपिक पर हमको ना आना पड़े। तो आप लोगों के लिए फिर ये एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। थोड़ा इसका लेवल थोड़ा सा और अपर लेवल है, बाकी सबसे थोड़ा हटके है और ये प्रूव करने वाला है। तो इसमें देखिए आते हैं, चलते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसको आप एक बार पढ़िए। तो इसको क्या, ये क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और ये पॉलिनोमियल का है लेकिन प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, और क्वेश्चन कुछ अलग मॉडल का है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पीटी, इट मींस दैट पॉलिनोमियल्स इन टी वेरिएबल। इसमें का वेरिएबल हमारा क्या लिया है, टी। कह रहा है कि इस पीटी इक्वल टी स्क्वायर माइनस पी इन द ब्रैकेट टी प्लस वन आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस सी। कह रहा है इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, अल्फा और बीटा जीरोज है। कह रहा प्रूव दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल वन माइनस सी। ये हमको प्रूव करना है, और ये दोनों क्या है, हमारी जीरोज हैं। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में क्या था, वहाँ पे फैक्टर दिया हुआ था, वहाँ भी प्रूव करना था। तो उसमें प्रूव करने के लिए क्या हुआ कि वहाँ पे दो इक्वेशन बनाने पड़े, और यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास एक ही पॉलिनोमियल भी है, इसके जीरोज दो हैं, और प्रूव करके ये हमको लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और ये भी देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि सॉल्व कर ले तो रटना नहीं है कि रटना है, आइडिया लगाना है। ठीक है, तो आइडिया थोड़ा सा अपने भी लगाएं आप लोग, आइडिया लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पढ़ाने से वाकई में अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो जीवन भर पढ़ाना पड़ेगा, और अगर पढ़ाना सिखा दिया जाए तो बच्चा खुद पढ़ लेगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका, हम क्या करते हैं, किसी बच्चे को अगर चलाएंगे तो जीवन भर चलाते रह जाएंगे उंगली पकड़ी, लेकिन हम उसको चलना सिखा देते हैं जब, तो एक दिन उंगली छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो ऐसे ही पढ़ना सीखिए, ये नहीं कि हमको ऐसे पढ़ाना पड़े या कोई भी रहे, ऐसा नहीं है। आपको खुद पढ़ने का एक मेथड अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और उसी पर चलना चाहिए। हाँ ये है, रास्ता तो हर कोई भटकता है, लेकिन रास्ते में अगर आप भटक जाते हैं तो कोई बताने वाला भी तो मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, पढ़ना सीखें, नहीं कि किसी सवाल को रटना नहीं जाता है, इसमें अपना आइडिया लगाया जाता है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आएंगे। पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे पीटी इक्वल टी स्क्वायर माइनस पी इंटू टी प्लस वन माइनस सी। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये बताइए, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन करने का तो कोई चांस ही नहीं है कि इसका फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, सी का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में कर देंगे, तो ऐसा सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें कि ये बीच वाला आ जाए, ऐसा तो कोई चांस नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको तुरंत यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये इस क्वेश्चन में क्या किया है हुआ कि ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है ना, जो पढ़े हम लोग पिछले वीडियो में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, और वहीं से ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए आते हैं। पहले जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालने के लिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। अब लिखेंगे कंपेयरिंग पीटी विथ स्टैंडर्ड फॉर्म तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखाएगा, ये भी समझ लीजिए। अभी मान लीजिए पी टी इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा। ये नहीं कि पी एक्स इक्वल, गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए टी स्क्वायर होगा, टी छूट गया है। देखिए ऐसा नहीं करेंगे पी एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स वेरिएबल नहीं है। तो चलिए इसका कंपेयर करेंगे जब हम, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने क्या किया है, एक स्टेप छोड़ दिया है,
और इस स्टेप को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ बढ़ाएं या फिर उससे बेहतर है नीचे लिख देते हैं। चलिए इसको लिखेंगे PT इक्वल टी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस PT, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई माइनस P और माइनस C, ये हो गया हमारा। अब हम कंपेयर करके लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे वी गेट्स, देखिए वी गेट्स क्या पाते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये समझिए इसके बाद रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। और ये अब इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, इसके नीचे रहेगा ये, और ये वाला यहाँ लास्ट में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम एरो लगा देते हैं, समझ जाएगा कि इसके बाद ये, अब फिर इसके बाद ये हो गया। चलिए वी गेट, यहाँ देखिए टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर के बगल में ए है, यहाँ टी स्क्वायर के बगल में यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा आपका ए इक्वल कितना आ जाएगा 1, ए इक्वल 1। अब यहाँ देखिए टी के बगल में बी है तो लिखते हैं बी, और यहाँ टी के बगल में क्या है माइनस पी, लिख लिए माइनस पी। अब आई बात कांस्टेंट की सी, तो जितने भी बच्चे हमारे क्या हो गए कांस्टेंट, तो सी इक्वल यहाँ टोटल बचा हुआ है माइनस पी माइनस सी, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, देखिए एक चीज मिस्टेक हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो पता चलेगा इसी को इधर ला करके ऐड कर दें, तो ये सी का मतलब कांस्टेंट है, और जबकि इसमें सी का मतलब कांस्टेंट है, लेकिन वो वाला सी के इक्वल नहीं है, वो केवल सिंबल है, और जबकि यहाँ पे वैल्यू है। देखिए वो केवल सिंबल रखा गया कि ये कांस्टेंट टर्म है, और जबकि यहाँ पे इसका वैल्यू ही है। तो चलिए ये हो गया। अगर देखिए ये मत सोचिएगा कि ये सी वो सी दोनों के लेटर तो सेम है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है दोनों का अलग है। ये केवल सिंबलाइज किया गया है कि सी का मतलब कांस्टेंट, और जबकि ये सी रियल वैल्यू दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट का वैल्यू ही सी है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, आएंगे नाउ बाई, अब क्या करेंगे, किससे स्टार्ट करते हैं, बाई अल्फा प्लस बीटा लेते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस पी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस पी, ये हो गया। अब बाई ए का वैल्यू कितना है 1, तो चलिए लिख लिए एक लाइन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया आपका पी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो गया पी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लिया हम। अब आते हैं फिर अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हमको रिलेशन यहाँ जो प्रूफ करना है इसको ध्यान में देखिए, ध्यान दीजिए क्या आएगा, ये प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने वाले में हमको क्या चाहिए 1 माइनस सी चाहिए। अब पी का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी तो पी मिल गया है और हमारे पास कोई फैक्टर भी नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ करेंगे ताकि क्या हो जाए कि फैक्टराइजेशन मिल जाए, इस तरह से फैक्टर मिल जाए और पी हमारा गायब हो जाए और सी भी आ जाए। तो सी लाने के लिए अल्फा इंटू बीटा लाएंगे तभी होगा। तो अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अब लिखेंगे नाउ बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है सी बाई ए, तो यहाँ लिखेंगे सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा हो गया। और सी का वैल्यू क्या है ये है, तो हो जाएगा माइनस पी माइनस सी बाई ए की जगह पे 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस पी माइनस सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी हमने क्या किया, दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मीन्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ जीरोस एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एडिशन ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों लगा करके हमने क्या किया, ये दोनों बनाया हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर देखिए ये दोनों इक्वेशन है, अब हमको मिला क्या जरा ध्यान दीजिएगा। पहले इक्वेशन में पी मिला है, दूसरे में भी मिला है, इसमें सी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यहाँ देखिए अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी जो प्रूव करना उसको मिला लेते हैं, अल्फा चाहिए बीटा चाहिए, अल्फा बीटा तो इसमें भी इसमें भी मिल चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखिए इसमें पी है इसमें पी है, और जबकि जो प्रूव करना है उसमें पी नहीं लाना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, पी को हमें गायब करना होगा। तो पी को गायब करने के लिए सोचिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट अगर करेंगे तो ये सिंबल बदल देगा, तो सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, सीधे ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड,
दोनों इक्वेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने। और जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए इधर क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल की एक साइड वाले, देखिए इक्वल के इधर वालों को इक्वल के इधर वाले में ऐड कीजिए। तो इक्वल का इधर वाला अल्फा प्लस बीटा और इक्वल के इधर वाला अल्फा इंटू बीटा ऐड कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में सिंबल क्या लगेगा, प्लस का। इक्वल उधर देखिए क्या लिखा, उधर वालों को उधर वाले में ऐड कीजिए। तो यहाँ हो गया पी, पहले वाले का पी हो गया, और उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे दो टर्म कॉपी करने जा रहे हैं ना, देखिए माइनस पी माइनस सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस पी माइनस सी। अब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल, यहाँ देखिए p माइनस सी, यहाँ देखिए p और p क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जा रहा है, माइनस सी। अब आते हैं देखते हैं प्रूव करने वाले में क्या चाहिए। प्रूव करने वाले में क्या चाहिए, 1 माइनस सी चाहिए। इसका मतलब इधर 1 चाहिए, तो एक काम करते हैं 1 इधर लाने, एक साइड को इक्वल करें हम, अगर इधर 1 लाना चाहेंगे तो 1 इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ किसी इक्वेशन के दोनों तरफ सिमिलर डिजिट हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेम डिजिट से। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो जाएगा एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स में हम क्या करने जा रहे हैं, 1 ऐड करने। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल 1 पॉजिटिव आ रहा है जो ऐड कर रहा हूँ, इसलिए पहले लिख रहा हूँ माइनस सी। तो एक साइड आ चुका ना, अब समझ लीजिए यहीं पे हमको कुल करना है, उधर तो कुछ करना नहीं, बाकी उधर वाला साइड आ चुका है मेरा। तो इधर हम क्या करेंगे, हाँ देखिए इसको हम क्या करें, इन दोनों को, इन तीनों में से ए बी को किसी एक के साथ रख दीजिए। 4 टर्म है ना, तो ऐसा कॉमन लीजिए ताकि फैक्टर बन जाए। तो देखिए ए को चाहे इसके साथ रखिए चाहे बी को, लेकिन एक को ले जा करके 1 के साथ रख दीजिए, और जो ये दोनों वाला है किसी एक के साथ रखिए। तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा एक साथ ले लिए, और यहाँ पे प्लस बीटा प्लस 1 एक साथ ले लिए, इधर बच गया 1 माइनस सी। इन दोनों में से अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा यहाँ बचेगा, देखिए 1 बच गया, यहाँ पे क्या बचा, बीटा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा बीटा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस सी। अब देखिए चाहे बीटा प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस बीटा, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, बीटा प्लस 1 लिख लीजिए चाहे 1 प्लस बीटा, तो लिख लेते हैं बीटा प्लस 1, इस ब्रैकेट को दोनों को एक जैसे है ना, तो इसको लिखेंगे बीटा प्लस 1, और देखिए जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया अल्फा प्लस 1, एक ब्रैकेट बच गया अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस सी। यही हमको प्रूव करना था, देखिए ये प्रूव करना था। तो इसमें क्या आइडिया लग रहा है कि इसमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मेथड ढूंढना है, क्वेश्चन याद करेंगे तो याद करते रह जाएंगे, आपको हमेशा कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में एक अपना टेक्निक लगाना है कि इसको क्या करें कि ये आ जाए। तो आप क्या कीजिए, सबसे बेहतर तरीका होगा पहले कि कोई ऐसा आइडिया लगाइए कि जिस वेरिएबल में या जिस कांस्टेंट में हमको इसे प्रूव करना है उसको लाने की कोशिश करें। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे और कोशिश करेंगे इस तरह के क्वेश्चन अगर मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे भेज दिया करें, या फिर ना समझ में आए तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, एंड आई होप दैट यू विल लाइक एंड शेयर एंड यू विल लर्न करना बेहतर जरूरी है कि आप इसे सीखें, ठीक है। धन्यवाद।